दोस्तों जय हिंद। खबर हिंदुस्तान की चैनल पर आपका स्वागत है। हम लाते हैं आपके लिए देश और दुनिया की ताज़ा हलचल की खबरें। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया पर मलाला के एक बयान को लेकर ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है। मलाला ने कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को शादी क्यों करनी पड़ती है। अगर आपको ज़िंदगी में एक साथी की ज़रूरत है तो इसके लिए शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों करना पड़ता है। यह महज एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती है। और इसी पर पाक मीडिया को सख्त ऐतराज़ है। इस पर पाक मीडिया का आपको दो मुँहा चेहरा साफ दिखाई देगा। पैनल डिस्कशन के लिए बुलाई गई मथीरा ने लिव इन रिलेशनशिप पर बड़ा हमला किया है। आपको यह यहाँ बताना उचित होगा कि मथीरा का कुछ समय पहले पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बड़ा ही बोल्ड प्रोग्राम आता था और जिस पर वो लोगों से टेलीफोन पर बड़ी खुलकर और बेशर्मी वाली बातें करती हुई साफ नजर आती थी। एक क्लिप हमने आज इसके साथ जोड़ा है जिसमें वह बेहद बोल्ड अंदाज में लोगों से बात करती है और लोगों को बेशर्मी की बातें करने के लिए उकसाती है। कहने का मतलब साफ है कि मीडिया के पाकिस्तानी मीडिया के विशेष तौर से दो अलग अलग चेहरे अलग अलग समय पर आपको साफ दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी ओर एक एंकर मलाला को बड़ी बेशर्मी से जाने क्या क्या कह जाते हैं और सारी हदें पार कर जाते हैं। पाक मीडिया के लोग लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं पर अपनी नैतिकता भूल जाते हैं। यहाँ यह याद रहे कि मलाला ने कुछ साल पहले नोबेल पुरस्कार पाया था और आजकल वह लंदन में रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पर पेश कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। धन्यवाद। अच्छा, वो बात क्या थी जिस पे ज़्यादा तनकीद हो रही? मलाला का शादी के मुतालिक एक नज़रिया इस मुल्क के कल्चर और इस्लामी नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखता। मलाला का कहना है कि जी मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को शादी क्यों करनी पड़ती है। अगर आपको ज़िंदगी में एक साथी की ज़रूरत है तो इसके लिए शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों करना पड़ते हैं? ये महज एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती? पार्टनरशिप देखो बिजनेस में ही होती है, ठीक है? तो आप बिजनेस करना चाह रहे हो, पार्टनरशिप इज नॉट। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से हमारे दुश्मन ऐसे हैं, जैसे भारत है, वो हमारे बारे में हर वक्त खबरें ढूंढता रहता है, उनका मीडिया वैसे भी झूठ बोलता रहता है, तो वो तो इस बात को पकड़ कर इस तरह उछालेंगे कि मलाला ने बात की। और मलाला कौन है? एक पाकिस्तान। अभी हम लेंगे हमारी आखिरी कॉल। लेट्स सी ऑनलाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। हेलो, हाउ आर यू? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है? आपका प्रोग्राम देख रहा था मैं। और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं, देख रहा था आपका प्रोग्राम। अच्छा, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं बहुत। और आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और आज अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं। आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। और आपके मम्मी मुझे चूसना है। एक्सट्रीमली नियत खराबे वाला बंदा पेश आ गया है, एंड दैट्स सैड। ये एंड इनडायरेक्टली बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में जो मुझे ये लगता है दैट शी इज काइंड ऑफ प्रमोटिंग लिव इन रिलेशनशिप्स। अब मलाला के इस बयान ने काफ़ी सवालात खड़े कर दिए हैं और बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि मलाला बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, पाकिस्तानी के नाम से पहचानी जाती हैं, पाकिस्तान के नाम से पहचानी जाती हैं। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनके नज़रियात जो हैं मगरबी होते जा रहे हैं? क्या मलाला को मगरिब की हवा लग गई है? जबकि एक तबके की राय ये है कि मलाला जो भी कहें, जो मर्जी बोले, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये उनका ज़ाती मामला है। जैसे हमारी जो यंग जनरेशन है ना, उनको फॉलो करती है, ठीक है? अब मलाला ही ये बोलेंगी दैट यू नो पार्टनरशिप करनी चाहिए, एंड इनडायरेक्टली बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में जो मुझे ये लगता है दैट शी इज़ काइंड ऑफ प्रमोटिंग लिव इन रिलेशनशिप्स। उनके पास एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और जो वो बोलती है, हमारे बच्चे उस चीज़ को यू नो अपनाना चाहते हैं। दे लुक एट हर एज अ लीडर। सो आई थिंक उनको थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए, उनकी राय जो भी हो, लेकिन फिर भी सबके लिए एक साथ ये नहीं बोल देना चाहिए दैट दिस इज। उन्होंने बेसिकली एक लाइन खींच दी दैट यू नो डू वी एक्चुअली हैव टू गेट मैरिड। इन्होंने ये एक सवाल उठा दिया है जो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक मैरिज इज अ ब्लेसिंग। पाकिस्तान ने मलाला को बनाया, आई थिंक दैट
एंड वी लव हर बिल्कुल। एंड जितनी भी हम औरतें हैं हम उसको देखते हैं हमारे लाइक एक स्ट्रॉन्ग मेंटोर की तरह। सो आई थिंक उनको ये चीज़ों की एक होता है दैट अगर ये गलती हो भी गई या कुछ ऐसा हो भी गया उनको ये चीज़ें क्लियरफाई कर देनी चाहिए। अब ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था क्योंकि लोग बोलते हैं एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, तो शायद इन्होंने ये रास्ता चुन लिया हो और बाद में आकर क्लियर आउट कर दे, या शायद क्लियर आउट भी ना करे। तो ये तो आई थिंक मलाला उनकी मर्जी। बड़े लोग उसको आइडियलाइज करते हैं और आप भी कहते हैं कि आपके लिए भी एक रोल मॉडल है, वो मेरे लिए भी होंगे। बहुत से लोग उनको आइडियलाइज करते हैं, लेकिन इसीलिए मेरे ख्याल से इतनी तनकीद हो रही है कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मलाला के नजरियात ऐसे होंगे और मलाला वहां जाने के बाद इस तरह की सोच का इजहार करेंगी। Actually didn't expect this from her that उन्होंने एक निकाहनामा को बोला just signing a paper. It's actually not a paper. It's something अगर आप अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों को what you call value नहीं दोगे तो फिर कौन करेगा। ओफो, इसमें मलाला की कोई गलती नहीं। मलाला जिस समाज में जिस माहौल में है वो ढिचुक मामला, वो समाज, उसमें तो बच्चे पैदा होने के बाद लोग सोचते हैं कि यार क्या अब हम किसी रिलेशनशिप में बंध जाएं या नहीं। तो मलाला भी नमक का हक सही मानों में अदा कर रही है ना भाई। आप मलाला से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मतलब वो इतनी इफ़्फ़त मआब और इतनी शरीफ नफ्स और इतनी मतलब कद्दू, उसके बाप को नहीं देख रहे हो? उसको देख करके मलाला का पता नहीं चलता कितने पानी में। उसके बाप की इंडस्ट्री है मलाला। ये तो अल्लाह मारी जहर लगती है टेढ़े मुंह वाली, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी हरकतें जो है ना वो इसके ऊपर सही फिट आई हैं। सोशल मीडिया पे बहरहाल हाहाकार मच चुकी है। जाहिर है लोग आय अल्लाह कर रहे हैं। वो पता नहीं कौन बददिमाग बेअकल लोग हैं जिनको ये नहीं पता था कि मलाला चीज़ क्या है। एक गधे ने कल मुझे मैसेज किया कि मलाला इतनी उम्र में, तुमसे आधी उम्र में मलाला इतनी किताबें लिख चुकी है। और भाई मुझसे कम उम्र में सनी लियोन कितनी सारी पोर्न फिल्मों में कई सारे मर्दों को मुतमईन कर चुकी है। तो मैं भी लंगोट पहन करके पोर्न स्टार बन जाऊं? मैं पागल के बच्चों, तुम लोग कौन हो? मतलब रोटी खाते हो नहीं खाते हो? मियां खलीफा इतनी कम उम्री में न जाने कितनों के, समझ रहे हो, इधर उधर से निकल गई। तो फिर मैं क्या करूं? ये कोई दलील है सानू की? चाय फरोश वजीर आजम बन गया मोदी। इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वजीर आजम बन गया। अदाकारी कर रहे हैं दोनों वजीर आजम बनने की। अदाकार वहां पे भी हैं, अदाकार यहां पे भी हैं। वहां भी कॉरपोरेटर्स की हुकूमत है और यहां भी जो है वो सेलेक्टर्स की सरकार है। तो फिर ये कोई दलील है? एक मौसूफ कहने लगे, वो इंडिया से ताल्लुक था उनका, जाहिर उनके नाम से ही पता चल रहा था, लेकिन वो बहरहाल उन्होंने कहा कि तुम छोटी सोच के तुम लोग और भाई हम छोटी सोच के ठीक हैं, तू बड़ी सोच का ठीक है ना। आजकल तो हर पत्थर के नीचे से साला भैंस का मुंह जो है वो मुफ्ती निकल आता है। शादी को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है शादी करने से बेहतर है कि पार्टनरशिप की जाए न कि निकाह। इस बयान से हम सब शदीद इस्तराब में मुब्तला हैं, आप वजाहत फरमाएं। अच्छा आप ये देखिए, ये भी क्या खूब इत्तेफाक है कि मुफ्ती पोपलजई जैसे आदमी के ट्वीट का जवाब दौड़ से उधर जिया यूसुफजई ने दे दिया भाई, यानी मलाला के बाप ने। यानी इसका मतलब है कि इलाका मिलता है। आप समझ रहे हैं? ये लल्लो जो है ना, लल्लो ये बड़े बड़े काम करा लेती है। तो वो बरादरान जो है उन्होंने एक दूसरे से सवाल भी पूछा और गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन नहीं बल्कि सवालन जवाबन खेला जा रहा है। मुफ्ती पोपलजई के ट्वीट का जवाब देते हुए मलाला यूसुफजई के वालिद ने जियाउद्दीन यूसुफजई ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। ओफो, मतलब सोशल मीडिया ने जो किया, चलो समझ में आ रहा, सोशल मीडिया झूठ का दूसरा नाम है अक्सरियत, ठीक है। ये पूरी दुनिया का मीडिया इसको गलत पोर्ट्रे कर रहा है। तुम्हारी बेटी इतनी हज्जन है, इतनी हाजी है, और राबिया बसरी चल रही है मौजूदा दौर की, हाँ, वो इतनी अच्छी है कि उसको तमाम लोग जो है वो गलत साबित करने पे तुले हुए हैं। कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। उस मलाला ने कहा था कि उसके वालिदैन ने पसंद की अरेंज मैरिज की थी, हैं? पसंद की अरेंज मैरिज, अच्छा ठीक है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, बाकी काम दोनों के वालिदैन ने कर दिया। अल्लाह माफ़ करे, माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार कहना नहीं चाहिए। उनको कुदरत ने मलाला जैसी सज़ा दी। उनकी वालिदा इस सोच से मुत्तफ़िक़ नहीं।
वो कहती हैं मलाला ऐसी बात करने की हिम्मत भी ना करना, तुम्हें शादी करनी ही होगी, शादी खूबसूरत चीज है। अच्छा मलाला शादी करे या ना करे, अब तक वो निपट चुकी होगी, आप बेफिक्र रहें। मतलब मैं कुछ और खुल के नहीं कहना चाह रहा, आप समझें। दरहकीकत इंसान जो होता है वो जो उसके इनर सेल्फ में होता है ना, वो बता रहा होता है। वो जैसे इसने कहा कि हम ठीक है लिव इन रिलेशनशिप भी ओके, दो लोग एक साथ रहते हैं तो फिर निकाह की क्या ज़रूरत है, फिर कोई फॉर्म भरने की क्या ज़रूरत है, बात ठीक है। तो आपको लगता है अभी तक आपकी बेटी वेटिंग में होगी? मर्दों का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको शादी औरतों से करनी पड़ती है, और औरतें इस हवाले से खुशनसीब हैं कि उनको मर्दों से